जो महावीर को मानते हैं वो जैन संप्रदाय है, जो गुरु नानक को मानते हैं वो सिख संप्रदाय है, जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध भी विष्णु के अवतार हैं, जो भगवान बुद्ध को मानते हैं वो बौद्ध संप्रदाय है। यानी हमारे इन संप्रदायों को मिलाकर जो धर्म बनता है उसका नाम है सनातन धर्म। और इसलिए हर एक धर्म के अलग से व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, सनातन अपने आप में पर्याप्त है। और आज जैन संप्रदाय के जो लोग हैं, ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से गणना करने के लिए जैन धर्म लिखा दीजिए, लेकिन वस्तुतः यह सनातन धर्म है। ये बात मैं हर जगह कहता हूं और प्रामाणिक रूप से कहता हूं। भगवान महावीर ने एक शब्द दिया था, एक अध्येय वाक्य, खुद जियो औरों को भी जीने दो। और जब भगवान महावीर के जीवन को आप पढ़ेंगे, मैंने तो भगवान महावीर के जीवन को कई बार पढ़ा, उनके जीवन की उन विचारों को भी पढ़ने का प्रयास किया। जब मैं पढ़ता हूं तब नया नजर आता है। अहिंसा परमो धर्म। अब ये अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर ने कहा जरूर है, लेकिन उनके अनुयायी इस बात को कितना आत्मसात करते हैं, ये उनको भगवान महावीर के जीवन से सीखने की आवश्यकता है। एक भी ऐसा काम, एक भी ऐसा उपदेश भगवान महावीर ने नहीं दिया जो उनके जीवन में न हो। एक एक घटना उनके जीवन के चरित्र को चरितार्थ करती है। ये जो पर्युषण पर्व है, पूरे वर्ष पर्यंत मैंने जो पाप और पुण्य किए, मुझसे जो गलतियां हुई, मैंने जो गलतियां करी, या मेरे साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया, मेरे साथ किसी ने छल किया, मेरे साथ किसी ने कपट किया, या मैंने किसी के साथ छल किया, कपट किया, इन दोनों का जो क्षमा का पर्व है वो पर्युषण पर्व है। 8वें दिन श्वेतांबर लोग संवत्सरी मनाते और मिच्छामि दुक्कडम करके क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगना ही नहीं है, क्षमा करना भी है। क्षमा वीरस्य भूषणम। वो व्यक्ति सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वीर है जो दूसरों को उसकी गलतियों के बावजूद बदला लेने के भाव नहीं रखता और क्षमा कर देता है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा क्षमा वीरस्य भूषणम। वीर पुरुष का भूषण, आभूषण कोई है तो वो क्षमा है। अब इस अवसर पर उन्होंने कुछ जो 8 बातें बताई। मैं सोच रहा था इसमें उत्तम शब्द काय को लगा दिया, तो दिगंबर 10 लक्षण मानते हैं इसलिए वो 10 दिन मनाते हैं। श्वेतांबर 8 लक्षण मानते हैं इसलिए वो 8 दिन मनाते हैं इस पर्युषण पर्व को। अब है क्या? सबसे पहला है उत्तम क्षमा। क्षमा देना भी है और क्षमा मांगना भी है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को भी हम बहुत बोलते हैं तुम सॉरी बोलो, वो अड़ा रहता है, मैं नहीं बोलूंगा। यानी व्यक्ति के अंदर एक अहंकार है, मैं काय को झुकूं, मैं काय को सॉरी बोलूं, मेरी क्या गलती है, मैं नहीं बोलूंगा। तुम्हारे अंदर का ये जो झूठा छदम अहंकार है ना, ये तुमको आगे बढ़ने से रोकता है। ये महावीर ने कहा। इसलिए जीवन में एक दिन गलती करी या ना करी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने कोई गलती नहीं करी। लड़कियों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे जीवन में गलती नहीं होती हो। ये अवसर है, एक फेस्टिवल है। इट इज अ सॉरी फेस्टिवल। इफ यू कॉल इन अदर वर्ड्स, this is the right time to celebrate the friendship. Whatever the Western friendship day you consider, that's a different matter. But the real friendship day, जब आप क्षमा मांग लेते हो, किसी को गले लगा लेते हो, किसी से आपकी जो परेशानियां हैं आप उससे मिलना नहीं चाहते, उससे बात नहीं करना चाहते, अकड़ में रहते हैं, वह भी अकड़ में रहता है। दोनों की अकड़ जिस दिन पिघल जाती है, मित्रता में परिवर्तित हो जाती है, वह भगवान महावीर कह रहे हैं आज के दिन उत्तम क्षमा। जो जैन धर्मावलंबी उनके लिए तो है ही, संपूर्ण मानवता के लिए पर्युषण पर्व है उत्तम क्षमा।
अब क्षमा तो रोज ही कर सकते हैं, डेली आप एक दिन क्यों कर रहे हैं, लेकिन उत्तम जो कल आपने क्षमा करी उससे भी बेहतर अगर किसी ने तुम्हें चांटा भी मार दिया है तो उत्तम क्षमा यह कहती है उसे तुम माफ कर दो, और जिसके साथ तुमने दुर्व्यवहार किया उसके चरणों में दंडवत होकर क्षमा मांग लो, माफी मांग लो। यह उत्तम क्षमा। दूसरा है उत्तम मार्दव। हम घमंड में रहते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत गाड़ियां हैं, मेरा मकान बहुत बड़ा है, मेरे पिताजी ये है, मेरे दादाजी ये, हमारा बड़ा बिजनेस है। इस अहंकार, मान, मार्दव, अहंकार का मर्दन करने का दिन है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं तुच्छ हूं। हम दिखावा ज्यादा करते हैं समाज में। भगवान महावीर कहते हैं दिखावे की जरूरत नहीं है। इस भौतिक संसार में तुम कुछ भी नहीं लेके जा सकते, इसलिए उत्तम मार्दव यानी अपने मान का मर्दन कर दीजिए। ये 8 दिन तपस्या में, इसलिए जब भोजन नहीं करोगे तो शरीर वैसे ही सूखेगा, पानी नहीं पियोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वो जो अंदर की ऊर्जा है, शरीर की ऊर्जा जो बाहर की दिखती है, वो तो तुम भोजन करके प्राप्त कर लेते हो, लेकिन उस ऊर्जा को सही दिशा में रूपांतरित करने का काम ये उपवास सिखाता है। लोग 28-28 दिन तक बिना पानी पिए रहते हैं, 6-6 महीने। एक गुरुदेव ने तो अभी 252 दिन तक बिना उसके रहे और केवल थोड़ा सा 2 चम्मच 3 चम्मच जल लेते थे। कृशकाय हो गए, सूख गए। वो अंदर से शक्ति प्राप्त होती है। अपनी आत्मावलोकन करने का अवसर है पर्यूषण पर। तीसरी बात क्या कही? उत्तम आर्जव, कपट रहित होना चाहिए। तुम दिख कुछ रही हो और कर कुछ रहे हो, स्वभाव सरल नहीं है। मैं क्यों झुकूं, मुझे क्या करना, मैं क्यों इससे बात करूं। कपट रहित उत्तम सत्य। अब सत्य कोई वस्तु नहीं, सत्य क्या है? सत्य क्या है कि तुम जैसे अंदर से हो ना वैसे ही बाहर से दिखो, लेकिन होता उल्टा है। हम अंदर कुछ और होते हैं, दिखते बाहर क्या। समाज में जो अच्छा सत्य है, ऐसा दिखना चाहिए वैसा दिखते हैं, लेकिन असल में हम होते नहीं हैं, हम झूठे हैं। इसलिए 8 दिन में उत्तम सत्य एक, तुम असल क्या हो। मैं कईयों को देखता हूं यहाँ ऐसे लगते हैं बिल्कुल अल्लाह की गाय, भगवान, अरे बिल्कुल सीधा है, बहुत भोला है बेचारा, और बाहर उनको देख लो, अरे बाप रे ये तो वही बच्चा है, इतना प्रचंड घोर बदमाश। तो तुम सत्य को स्वीकार करो, तुम जैसे हो अंदर से वैसा बाहर दिखो, और जब तुम अंदर से जैसे हो वैसा बाहर दिखोगे तो अपने अंदर को परिवर्तित कर लोगे। यह भगवान महावीर की सीख है। फिर है उत्तम सोच, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है। उसकी बड़ी गाड़ी देखकर मेरे मन में ईर्ष्या या मैं ऐसा ले लूं, नहीं, जो है मेरे पास उससे मैं संतुष्ट हूं, ये भाव होना चाहिए। दिखावे में नहीं, मन में होना चाहिए। उत्तम संयम, संयमित व्यवहार करिए, अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल में रखिए। हाथ चलते रहते हैं, आंखें कुछ देखती रहती, दिमाग कहीं दौड़ता रहता है, बात मैं कर रहा हूं, मन कहीं और दौड़ रहा है। उत्तम संयम। ये मेडिटेशन कब खत्म होगा? आज मेरे लंच बॉक्स में मम्मी ने पराठे बहुत ज़बरदस्त बनाए हैं। कब लंच आएगा और ये कब टाइम निकलेगा? बैठे हो प्रेयर में, ध्यान लंच बॉक्स में, और बल्कि दूसरे के लंच बॉक्स में। उसने कल मेरा खाया था, आज मैं उसका खाऊंगी। उत्तम संयम, उत्तम तप, कठिनाइयों का सामना करना सीखे। क्या कहते हैं महावीर, क्या जबरदस्त जैन मुनियों को मैं देखता हूं, उन्होंने क्या चारे पे सोना, बिना जूतों के चलना। आप चल के बताइए 5 मिनट,
नमन है उन सब दिगंबर जैन साधुओं को जो जीवन में सब कुछ त्याग देते हैं। मैं आऊंगा महावीर के उस जीवन चक्र पे। अधिकारों का विसर्जन करिए, मेरा है, मुझे चाहिए, इसका विसर्जन करिए। कभी कभी एक छोटी सी विज्ञापन आते हैं, एक बुजुर्ग महिला खड़ी है, एक जवान लड़का खड़ा होता है, अपने अधिकार का विसर्जन करता है, उनको कहता है आप बैठिए, पहले आप। हम एयरपोर्ट से उतरते हैं, जब बस होती है उसमें सीटें कम होती हैं, तो लोग पहले दौड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग समझदार होते हैं, वो अपनी सीट तुरंत उस बुजुर्ग को देते हैं या उस प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं कि आप बैठिए, हम खड़े रहेंगे। अधिकारों का विसर्जन, छोटी सी बात है, ये आपका एटीट्यूड बनना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। एक वीडियो वायरल हो रहा है, जर्मनी के, नीदरलैंड के प्रेसिडेंट के हाथ से कॉफी गिर जाती है, और वो जब कॉफी गिर जाती है तो वो खुद ही वाइपर लेके आते हैं और वो खुद कॉफी को साफ करते हैं, और जो सफाई कर्मी वो बैठ खड़े होकर ताली बजाते हैं कि सैक्रिफाइस, खुद से गलती हुई, गंदगी हुई, खुद उन्होंने साफ कर दी। और मैं क्यों करूं? हम क्या करते हैं? हम जहाँ खाने पर जाते हैं, मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं, हमारे जीवन में कहाँ डिसिप्लिन है? हम जहाँ पर खाने में जाते हैं, जहाँ पर पहुंचा वहीं पेपर नेपकिन, वहीं टिश्यू पेपर वहीं गिरा देते हैं। जिस किसी बड़े से बड़े पैसे वाले के खाने में जाओ, दुनिया भर के चम्मच, दुनिया भर के पेपर नेपकिन, दुनिया भर के और कोई यूटेंसिल्स जो है वो बिखरे पड़े मिलते हैं। ये हमारा एटीट्यूड है। सड़क पे फेंक देते, कोई देख तो नहीं रहा, फेंक दो। अभी पूना में एक शुरू किया, अगर आपने गुटखा थूक दिया सड़क पर तो वो पानी की बोतल लेके आपको साफ करना पड़ेगा। ये सब उसी का, ये पर्यूषण पर्व ये सिखाता है, केवल जैनियों के लिए नहीं, सभी के लिए है। उत्तम अकिंचन। अब आकिंचन्य क्या है? मोह रहित हुई है। जहां मोह आया जीवन बिगड़ा। मोह रहित कैसा व्यक्ति होना चाहिए? एपीजे अब्दुल कलाम जिस दिन राष्ट्रपति भवन छोड़ा, दोबारा चलकर कभी राष्ट्रपति भवन गए नहीं। कोई मोह नहीं, मेरे इतनी बड़ी एम्पायर को छोड़ के जा रहे हैं, छोटी सी बग्गी में बैठे अपना 2 सूटकेस लिए चले गए, मोह रहित। और उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की चर्या में जो नियमित लीन रहता है, वही व्यक्ति ब्रह्मचर्य का, यानी ब्रह्म मतलब ईश्वर से, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो चर्या है, क्रिया है, उसमें यानी अपने कर्म में लगे रहिए और उस ब्रह्मों को अपने दिमाग में रखेंगे तो कभी विचलित नहीं होंगे। भगवान महावीर के बारे में अब हम थोड़ी सी बात करेंगे। आज चूंकि कई लोग सुन रहे हैं और कई लोगों को अभी जो जैन धर्म के अनुयायी हैं उनको तो ये सब कथाएं पता है, जो नहीं है उनके जीवन में उनके उस प्रसंग को हमको जरूर जानना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरे देश में जैसे गांधी जयंती मनाई जाती है, वैसे सारे महापुरुषों की जयंतियों को भी वैसे ही मनाना चाहिए, ताकि हमारे देश में बच्चों को कम से कम उस छुट्टी का उपयोग तो हो सके। हमने तो करा था एक बार महावीर जयंती, छुट्टी कैंसिल करके महावीर जयंती के कार्यक्रम किए थे, लेकिन लोग नाराज हुए कि छुट्टी कैंसिल कर दी। अरे छुट्टी करके क्या करेंगे घर में? यहाँ आके महावीर के बारे में जानेंगे तो सही, अंबेडकर के बारे में जानेंगे तो सही। महाराणा प्रताप के नाम पर जयंती होती है, किसी देश के स्कूल में जयंती, हमारे आलोक के बच्चे तो जानते हैं, लेकिन बाकी किसी स्कूल में महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। ये पहल है हमारी आलोक की। भगवान महावीर का नाम सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम था। कुंडा ग्राम जो है वहाँ इनका जन्म हुआ और इनकी माँ का नाम त्रिशला था।
दिगंबर ये मानते हैं कि त्रिशला इनके जो है बहन थी, बहन की बेटी थी, जबकि चेटक जो है वो उनकी बहन उसकी बेटी थी। या कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, ये स्वयं चेटक की बेटी ही जो थी वो त्रिशला थी, और कोई बहन मानता कोई बेटी मानता। इस विवाद में दिगंबर और श्वेतांबर में मैं नहीं पढ़ता, उन्होंने अपना इतिहास का अपना आकलन किया। लेकिन त्रिशला जो थी, रानी त्रिशला और सिद्धार्थ के तीसरे पुत्र के रूप में ऐसी मान्यता है कि जब एक बार विहार करते हुए, जल विहार करते हुए भगवान ऋषभदेव साक्षात उनको प्रकट होकर उन्होंने उनसे वार्ता की कि तुम्हारे यहाँ पर अब एक दिव्य पुत्र उत्पन्न होगा और वो इस अहिमयी मंडल पर राज करेगा, या वो धर्म ध्वजा लेकर पूरे संसार में इस ध्वजा को फहराएगा। यह भगवान ऋषभदेव ने साक्षात उस जल विहार करते हुए उनको साक्षात दर्शन देकर ये बात कही। बाद में एक प्रसंग आता है कि किस प्रकार रानी त्रिशला को स्वप्न आता है। वो जब सोती है तो उस स्वप्न में एक कमल पर महालक्ष्मी बैठी हुई है, ये स्वप्न आता है। और इसका बहुत अच्छा नाट्य रूपांतरण जैन समाज के कार्यक्रमों में मैं देखता हूँ। तो वो कमल के उस पर महालक्ष्मी बैठी है, एक बहुत ही सुंदर पुष्पमाला दिखाई देती है, एक स्वर्ण जड़ित सिंहासन दिखता है, एक विमान आता है, एक मीन युगल, मछलियों का युगल वहाँ घूम रहा होता है, गजराज नजर आते हैं, सफ़ेद हाथी नजर आते हैं, रत्न नजर आते हैं। ये स्वप्न में त्रिशला को जब नजर आए तो स्वप्न के विस्तार को, चूंकि ऐसी मान्यता है कि जब भोर का स्वप्न होता है उसके कुछ मायने होते हैं, सवेरे का जो सपना होता है उसके कुछ मायने होते हैं, ये मान्यता है। इसका वैज्ञानिक तर्क ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो उन्होंने ऋषियों से पूछा, क्षत्रिय थे तो सभी को बुलाकर बात करी, तो उन्होंने कहा कि इसका अर्थ है कि जो आपने भगवान ऋषभदेव ने कहा वो सत्य, वैसा पुत्र रत्न आपको प्राप्त होने जा रहा है। ऐसा मान्यता है कि भगवान महावीर का जन्म जब हुआ तो पूरे राज्य में वृद्धि शुरू हुई, धन धान्य बारिश सब कुछ बढ़ने लगा, इसलिए उनका नाम रखा गया वर्धमान। जब धीरे धीरे बड़े हुए, मैं ज़्यादा विस्तार नहीं देना चाहता, तो बड़े हुए तो एक दिन माँ ने कहा कि अब आपका विवाह करना चाहिए, क्योंकि उसको पता तो था कि ये या तो राजा बनेगा ये, या ये बहुत कुछ बड़ा धर्म के विस्तार के लिए पूरे संसार पर जाएगा। तो चिंता थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये राजा राज्य पाठ छोड़कर चला जाए, तो विवाह कर दो। ऐसा सोचकर उन्होंने उससे कहा कि आप विवाह कर लीजिए, अब तुम योग्य हो गए हो। श्वेतांबर मानते हैं कि यशोदा नाम की लड़की से, स्त्री से उनका विवाह हुआ, जबकि दिगंबर मानते हैं कि यशोदा नाम का जो प्रस्ताव उन तक आया और उन्होंने विवाह नहीं किया। ये दिगंबर की मान्यता है। ये दोनों मान्यता मैं रख रहा हूँ, इसलिए कोई ये ना कह दे कि आपने ये गलत बोला। दोनों अपनी अपनी मान्यता मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि माँ ने जब उनको कहा कि आप जन्म आपका हुआ था तब ये नक्षत्र थे, ये ग्रह थे, और ऐसा बना कि आप चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, या ऐसा करके बोला, तो महावीर वर्धमान जो थे उस समय मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं विवाह नहीं कर सकता। पूछा क्यों नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम त्रिपृष्ठ था, मैं एक वासुदेव था, मैं एक रंगशाला में बैठा हुआ था, एक नृत्य गायन चल रहा था, तो रंगशाला प्रमुख को मैंने कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए ये नृत्य गीत, यदि मुझे निद्रा आ जाए तो कृपा करके उस समय इस नृत्य को बंद कर देना। लेकिन वो नृत्य में इतना रम गया कि मुझे कब नींद आई उसको पता नहीं चला, और वो नृत्य गीत संगीत चलता रहा,
और मेरी जब नींद खुली तब भी वो गीत नृत्य संगीत चल रहा था। मैं गुस्से में हो गया, मैंने उसको कहा इसको कड़ी से कड़ी सजा दो, तुमने मेरी बात की अवज्ञा की। और उसके सजा के स्वरूप मैंने उसके कान में शीशे भरवा दिए। उसके पश्चाताप के निमित्त मैं इस धरती पर प्रकट हुआ। ये महावीर वर्धमान थे उस समय, उन्होंने ये बात कही। माँ बाप से पूछा, माँ बाप ने मना कर दिया, हम तुम्हें नहीं, सन्यासी नहीं होने दे सकते, तुम राजपाट संभालो। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, तो चलो तुम जाओ तो कहीं नहीं, आज्ञा मान ली। और नंदीवर्धन जो उनका छोटा भाई, बड़ा भाई था, छोटा नहीं बड़ा भाई था, नंदीवर्धन को राज तिलक कर दिया। माँ बाप ने मना कर दिया तो गए नहीं, वहीं रहे। लेकिन माँ बाप को यह अनुभूति हो गई कि जिस वर्धमान को हमने रखा हुआ है उसकी प्रेजेंस तो दिखती नहीं है, वो होकर भी नहीं थे, शून्य हो गए। माँ बाप की मृत्यु के बाद अपने भाई से आज्ञा लेने आए कि पिता ने मना किया था कि हमारे रहते तुम कहीं नहीं जाओगे। अब वो चले गए तो मेरा निवेदन है कि मुझे आज्ञा दे कि मैं इस संसार के इस चक्र से निकलकर मानवता की सेवा कर सकूं, ध्यान कर सकूं, संन्यास ग्रहण करना चाहता हूं। भाई ने कहा, अभी पिताजी माताजी की मृत्यु हुई, अभी साल भर भी नहीं हुआ, आप में हमारे साथ ये व्यवहार करना चाहते हैं? अहिंसा परमो धर्म, शब्दों से भी किसी की अहिंसा नहीं की, उन्होंने तुरंत मान ली, नहीं जाऊंगा, प्रतिकार नहीं किया। मां बाप ने एक बार कहा एक्सेप्टेड, भाई ने बोला एक्सेप्टेड, कोई हिंसा नहीं शब्दों की। हम विचारों की हिंसा रोज करते हैं, रोज अवज्ञा करते हैं माँ बाप की, हम गुरुजनों की अवज्ञा करते हैं, हम मित्रों की अवज्ञा करते हैं, हम उनको शब्दों से तोड़ने का काम करते हैं, हम नियमित हिंसा करते हैं। महावीर से सीखने की आवश्यकता है कि अहिंसा ये है कि शब्दों को तुरंत स्वीकार कर लिया और एक पग विचलित हुए बिना एक्सेप्टेड, स्वीकार है। लेकिन इस स्वीकारोक्ति के बाद देखा कि महावीर की उपस्थिति शून्य हो गई है, वो होकर भी कहीं नहीं है। उस भाई को लग गया कि इसको रोककर मैंने बहुत बड़ी गलती की। स्वयं चलकर नंदीवर्धन ने कहा, भ्राता आप जिस संन्यास के लिए जो निष्क्रमण करना चाहते हैं, शब्द है जैन धर्म में निष्क्रमण, बाहर जाना, संसार के भोगों से सबसे बाहर जाना, निष्क्रमण, आज्ञा दे दी कि मेरा जितना भी धन धान्य इन गरीबों में बांटो, मेरे हिस्से का। और जिस दिन उनका निष्क्रमण होना था, उनको सजाया गया राजा की तरह, हीरे जवाहरात के। इसलिए जैन धर्म में जो लोग संन्यास ग्रहण करते हैं, दीक्षा लेते हैं, निष्क्रमण करते हैं, उनको उस दिन सजाया जाता है। आपने देखा करोड़पति बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, और एक झटके में जब उस निष्क्रमण का मतलब है तुरंत भाव से बाहर निकलते ही उन सब का त्याग कर देते हैं। एक कुलवृद्धा थी, 500 बल्कि अब तो 600 वर्ष हो चुके हैं महावीर के उसको निष्क्रमण संस्कार को। 30 वर्ष की आयु थी, एक कुलवृद्धा थी, उसने कपड़े दिए, रेशम का कपड़ा दिया, तुम जा रहे हो, अपनी पवित्रता को कभी नष्ट मत करना, अपने संकल्प की कोई विकल्प मत ढूंढना। महावीर चल दिए, सब जेवरात वेवरात सब छोड़ दिए, चलो एक कपड़े से काम चल जाएगा, रेशम का कपड़ा।
रास्ते में एक भिखारी नजर आया, उसने कुछ मांगा तो वर्धमान जो महावीर, उन्होंने आधा कपड़ा फाड़ के दे दिया कि आधे से काम चल जाएगा। आधा लपेटा, थोड़ा आगे बढ़े होंगे कि कांटों की झाड़ियों में वो कपड़ा उलझ गया। वो मुस्कुरा दिए कि उसका ईश्वर का संकेत है कि इसकी भी आवश्यकता नहीं है। वो कपड़ा भी छोड़ दिया, नग्न हो गए। संसार में सबसे कठिन काम है नग्न होना। हम अपना चेहरा सुंदर है वो दिखाते हैं, बाकी जितनी बदसूरती है हम अपने शरीर की हम छुपाते हैं। बहुत गहरा, अनंत, उच्च कोटि का साहस इस निष्क्रमण के लिए चाहिए जब आप अपने वस्त्र त्याग कर संसार के लिए चले जाएं। आगे बढ़े तो पहला एक ग्वाला मिल गया, बैठे थे तपस्या कर रहे हैं। उसने कहा, महाराज ये गाय वाय मेरी यहीं पर है, ध्यान रखना। वो तो तपस्या में लीन थे, कुछ बोले नहीं, वो चला गया। वापस आकर देखा तो सब गायें गायब है। उसने कहा, हो नो इसी ने वो कर लिए। फिर भी ढूंढा उधर उधर, वापस आया तो देखा गाय वाय सब वहां खड़ी है। इसने गायब करने का प्लानिंग किया है। मैं आया, इसने सोचा चला गया होगा, जो वापस गैया यहाँ गई। उसने उठाया लठ और जो महावीर के माथे पर लगाने की कोशिश मात्र की, और उधर से जो नंदीवर्धन उनका भाई राजा था वो आया और उसने तुरंत रोक लिया। उसने कहा, आप ऐसी तप करोगे, ये अभी आपको मार देता तो? जिसने सारा राजपाट वैभव छोड़ दिया वो तेरी गैया लेगा, मूर्ख। फिर कहते हैं कुलपति के आश्रम में जाकर वो रहे तो आश्रम में सफाई भी नहीं करते थे, तप में ही लगे रहते थे। बारिश आई, खप्पर गिर गया। कुलपति ने कहा कि महाराज जहां हम रहते हैं वहां तो जानवर भी सफाई करता है, आप तो ये भी नहीं कर रहे हैं। महावीर का असली निष्क्रमण वहां हुआ कि किसी के घर में, किसी भी गृहस्थ के घर में या किसी भी ग्रस्त के द्वारा बनाए हुए आवास स्थान में आज के बाद नहीं रहूंगा। मौन धारण कर लिया। बर्तन थे, जब बर्तन से भोजन भिक्षा लेते तो उनको लगा ये भी एक बोझ है, इसको साफ कौन करेगा। वस्त्र तो त्याग ही दिया था, अब वो बर्तन पात्र वो भी त्याग दिया कि आज के बाद जितना भोजन इस हाथ में आएगा, बस। ये महावीर का देखिए कितना बड़ा संकेत है। जीवन चलाने के लिए इतना पर्याप्त है। भगवान ने हाथ भी इसीलिए दिए, हम भरते इतना। डिनर के कहीं चले जाइए प्लेट्स में तो मैं देखता हूँ लोगों की डिनर प्लेट पे पहाड़ बने हुए हैं, चावल के पहाड़, सब्जियों के कटोरे और मिठाइयों के और अलग से। अल्पहारी सदाचारी विद्यार्थी पंचलक्षणम। हम महावीर से वो सीखेंगे, केवल हाथ में जितना होगा ग्रहण करूंगा। बाद में बहुत सी कथा आगे बढ़ती है। शूलपाणी यक्ष मिलता है, उसको भी भगवान माफ कर देते हैं, वो बहुत सारे उपद्रव करता है। फिर चंड कौशिक नाम का जो विषधर होता है वो पाँव के अंगूठे में जब उनके काटता है तो वो देखता है कि ये मर जाएंगे, लेकिन पाँव के अंगूठे में ऐसी दंत कथा है कि वो काटने के बाद उसमें से दूध निकला। अब दूध नहीं निकलता है, वो भाव है
कि भगवान महावीर के मन में वात्सल्य था, वो प्रेम था, अहिंसा थी। बाद में उन्होंने संघ की स्थापना की, लोगों को कहा कम से कम जो कपड़े रहित रह सके वो कपड़े बिना रहे। स्त्रियों को भी उन्होंने संघ में जोड़ा, तो वो 2 वस्त्र उन्होंने कहा कि आप रख सकते हैं और 1 पात्र रख सकते हैं। ये भी महावीर के ही दीक्षा है, इसलिए 2 पंथ हो गए। दिगंबर 10 लक्षण, श्वेतांबरों के 8 लक्षण। बाकी बहुत सारी बातें भगवान महावीर के जीवन की ऐसी है, उनमें हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, परिग्रह नहीं करना, क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, राग नहीं रखना, द्वेष नहीं रखना, कलह नहीं करना, झूठे कलंक से बचना, चुगली नहीं करना। ये बच्चों को सीखने की जरूरत है। चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना और मिथ्या दर्शन, झूठ का दर्शन नहीं करना। तो फिर क्या करना जिससे पुण्य मिले? तो उन्होंने कहा कि दूसरों को भोजन कराइए, दूसरों को स्थान प्रदान करिए, दूसरों को शैया प्रदान करिए, दूसरों को वस्त्र दीजिए, दूसरों से के प्रति मन में अच्छे भाव रखिए, मधुर वचन बोलिए। और बहुत बढ़िया बात उन्होंने जो कही, एक मैत्री भावना होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा प्रमोद भावना, प्रसन्न रहिए, हमेशा खिलखिलाते रहिए, हाँ, लटके मुंह मत रहिए। मैंने एक दिन कही थी बात, जो जितना पड़ जाता है वो उतना ही सीरियस हो जाता है। एक बंदा बिल्कुल यूं था गुस्से में, मैंने कहा जरूर ये पीएचडी किया हुआ होगा, ये डॉक्टरेट किया हुआ लगता है, क्योंकि इसके चेहरे पे कोई मुस्कान ही नहीं है। जो जितना पड़ जाता है बोझिल हो जाता है। भगवान महावीर क्या कहते हैं कि प्रमोद भावना रहनी चाहिए, प्रसन्न सदैव। एक महाराज का एक बड़ा सुंदर वीडियो आया था, उन्होंने बोला भी है कि सदैव प्रसन्न रहिए, बिना बात प्रसन्न रहिए, ऐसे ही प्रसन्न रहिए, बच्चों की तरह हमेशा गदगद गदगद हंसते रहिए, हंसते रहिए, हाँ, बिना बात हंसते रहिए, कोई कारण नहीं तो भी हंसते रहिए, परेशानी है तो भी हंसते रहिए, हंसते रहिए। प्रमोद, कारुण्य होना चाहिए, दूसरों के प्रति करुणा होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी कोई दर्द में तो आप उस समय हंसते रहो, वो भाव नहीं है, हाँ? और मध्यस्थ भावना होनी चाहिए, यानी कोई समस्या आ गई तो उसके बीच का रास्ता निकालना चाहिए। इतनी ही बात, चूंकि मेरा ठीक आधे घंटे की मेरी बात थी और मैंने ठीक आधे घंटे में, बल्कि 28-29 मिनट में मैंने अपनी बात समाप्त की है। इस पर्युषण पर्व पर ये सब संकल्प आप लोगे तो आपके जीवन में भगवान महावीर आपको निश्चित रूप से प्रेरणा प्रदान करेंगे। आइए हम 2 मिनट के लिए आंख बंद करके इन संकल्पों को मन में दोहराएंगे। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम सोच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य। मैं कभी शब्दों से भी हिंसा नहीं करूंगा, मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा, मैं साहसी बनूंगा, मैं निर्भीक रहूंगा, मैं सभी को प्रेरणा देने का काम करूंगा, जितना आवश्यक है उतना भोजन करूंगा, मैं दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटूंगा,
भगवान महावीर के उस विराट व्यक्तित्व को देखिए जिसमें पैर के अंगूठे पर सांप के काटने पर भी दूध निकलता है। यानी कोई कितना बुरा करे मैं उसके बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, लंबी गहरी सांस लें। दोबारा सांस लें। तीसरी बार सांस लें। शिव संकल्प वस्तु, जो सुना है उसे संकल्प में परिवर्तित करे ईश्वर। आज भगवान शिव का शिवरात्रि है, अघोर रात्रि है। भगवान महावीर ने भी उसी अघोर की तरह तपस्या की। दोनों का समन्वय हो आपके जीवन में, यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को रगड़ कर आंखों पर लगाइए, आंखें खोलिए। पुनः आप सभी को सुप्रभात।